सभी को राम राम नमस्ते। सभी का मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार क्लास सब यूट्यूब चैनल में। हरियाणा ग्रुप डी डीवी के लिए 55 नंबर वाले भी करें ये कागज तैयार। जी हां, बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। 55 प्लस नंबर वाले भी अपनी उम्मीद कायम रखेंगे और जिनके 55 प्लस नंबर हैं वो अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताने वाला हूं। आइए देखते हैं एक बार किस कैटेगरी वाले कितने नंबर वाले डॉक्यूमेंट तैयार रखें। यदि आपका स्कोर इस प्रकार से बनता है, जर्नल कैटेगरी में यदि आपके 62 प्लस हैं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं मैं आपको बताने वाला हूं। ईडब्ल्यूएस में यदि 63 प्लस नंबर आपके बन रहे हैं, 63 प्लस नंबर बन रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। बीसीबी वाले 63 प्लस बन रहे हैं तो डॉक्यूमेंट तैयार रखें। कुछ के मन में शंका हो रही होगी, सर ये कैसे हो सकता है, जर्नल 62 ईडब्ल्यूएस बीसीबी 63 कैसे बता सकते हैं। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का इतिहास है, मैं नहीं बता रहा। कोई भी आप देख सकते हैं निकाल करके। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की डीवी की जितनी भी लिस्ट आती है वो हर बार जनरल से 1 से 2 नंबर ऊपर जाती है। ईडब्ल्यूएस और बीसीबी ध्यान रखेगा, क्योंकि पोस्टों का 3 से 4 गुना बुलाया जाएगा और इनकी पोस्टें कम होती हैं। बाद में जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो ये सारी जनरल से नीचे चली जाएंगी और जनरल की कट ऑफ हाई चली जाएगी फाइनल में। यदि आप फाइनल सिलेक्शन कितने में होगा वो भी देखना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से आप अपना ये भी देख सकते हैं फाइनल सिलेक्शन कितने में हो रहा है, उसका लिंक नीचे है। ये डीवी के लिए कट ऑफ है, उसके साथ डीवी के डॉक्यूमेंट आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आइए, बीसीबी में 63 प्लस हैं तो आप डीवी के लिए तैयार रहें और बीसीए कैटेगरी में 59 प्लस नंबर आपके बनते हैं, डॉक्यूमेंट अपने तैयार रख लीजिए। एससी एसटी कैटेगरी में 55 प्लस हैं, डॉक्यूमेंट तैयार। और ईएसएम फिजिकल हैंडीकैप या आपका स्पोर्ट्स कोटा वाले कोई भी लोग हैं वो 50 प्लस नंबर भी उनके बनते हैं, तो ईएसपी ईएसएम फिजिकल हैंडीकैप वाले सब अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। अच्छा, बात करते हैं कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है वो देखिएगा। सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं, हरियाणा से बाहर का कोई निवासी है तो उसको हरियाणा के डोमिसाइल की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तब होता है जब यहां का निवासी आप स्थापित करते हैं, अपने आप को सत्यापित करते हैं और 5 नंबर का क्लेम भी करते हैं, तो उसमें आपको दिखाना होगा हम हरियाणा के हैं। तो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा ओरिजिनल भी साथ में रखना है और साथ में आप फोटोकॉपी 1-1, 2-2 सबकी जो मैं बता रहा हूं इनकी 1-1, 2-2 या करवाओ तो मैक्सिमम 3 फोटोकॉपी आप करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फैमिली आईडी और आधार कार्ड अपना तैयार रखें। फैमिली आईडी की भी कॉपी तैयार रखें, आधार कार्ड भी ओरिजिनल भी ले जाएं, फोटोकॉपी तैयार रखें। पासपोर्ट साइज फोटो रखें। सर कितने रखने होंगे? पासपोर्ट आप कम से कम 3 फोटो जरूर रखें। पासपोर्ट साइज 3 फोटो कम से कम रखें, 4-5 हो तो अच्छी बात है। मैट्रिक्स की 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल भी और साथ में फोटोकॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। बस मेन डॉक्यूमेंट तो ऊपर वाले 4 हैं, मेन डॉक्यूमेंट हैं पहले 4। उसके साथ साथ यदि आपने हायर क्वालिफिकेशन पहले कर रखी है और लगा भी रखी है फॉर्म में तो वो उसकी भी आप ओरिजिनल और फोटोकॉपी साथ में रख सकते हैं। अन्यथा कोई आप पर पाबंदी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। मिनिमम 10वीं मैक्सिमम 10वीं क्वालिफिकेशन हो, मिनिमम मैक्सिमम आपके पास चाहे +2 बीए कोई भी हो वो आप रख सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप सीईटी का भरा था वो आपके पास उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। कई बार मांग लेते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मांग लिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, बात करते हैं इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी देखेंगे। इसके अलावा डीवी सर किस प्रकार से होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यदि ऑनलाइन हुआ तो बस यहीं से सारा ये चीजें अपलोड करनी है। यदि ऑफलाइन डीवी हुआ तो आपका पंचकुला के अंदर डीवी होगा, ऑफलाइन हुआ तो वहां पे इस प्रकार मेज पर टेबल लगी हुई होंगी ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल यूं आराम से बैठेंगे खुले में, कोई ज्यादा इतनी भीड़ भड़ाका नहीं होगा, आराम से जाएंगे। वहां पे टेबल है, कमेटी बनी हुई होती है, इतना रोल नंबर आ जाओ भाई, इतना रोल नंबर आ जाओ भाई, इतना रोल नंबर आ जाओ, बस आराम से वो आवाज लगाते रहेंगे। उनके सामने वो 5-5, 10-10 की लाइन बनवा देते, नहीं तो आराम से ग्राउंड में बैठे रहो, कुछ खाना पीना बाहर वहां रेडी लगी मिलेंगे उसमें खा पी लो, कोई इशू नहीं है, आराम से रिलैक्स। डीवी का मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, डीवी का मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, बस आपके खाली कागज चेक करेंगे। आपका मेन तो 10वीं है बस, हाँ जी मैं 10वीं पास हूं तो आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है, बस इतनी सी बात है। और कोई ऐसा नहीं है आपसे सवाल पूछेंगे कि क्या पढ़ के जाना जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू होता ही नहीं इस भर्ती में, आपके सिर्फ कागज चेक किए जाएंगे, ठीक है। कमेटी के सामने इस प्रकार आपको जाना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म हो आपके पास। आगे क्या करना है नेक्स्ट, अब यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं, यदि कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले को कुछ नहीं चाहिए। हाँ, यदि ईडब्ल्यूएस में भर रखा है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट स्टेट ऑफ हरियाणा, बाहर वाले जो हैं उनको कोई भी इसमें से नहीं चाहिए,
कोई भी बाहर वालों को नहीं चाहिए, क्योंकि ये रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ हरियाणा वालों को ही मिलने जा रहा है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका स्टेट ऑफ हरियाणा का होना चाहिए, ओरिजिनल भी हो, उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल विद फोटोकॉपी। जनरल कास्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यदि आप जनरल के अलावा रिजर्वेशन कास्ट में बिलोंग करते हैं, एससी में बीसी, एससी है, बीसी है, बीसी बी, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। ईएसपी सर्टिफिकेट यानी स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये उनके लिए है जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू फॉर्म भरा था, जिन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू फॉर्म भरा था, स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू नौकरी चाहते हैं, तो उनके पास ये होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब यदि सोशियोइकोनॉमिक का देख लेते हैं, अगला पॉइंट है सोशियोइकोनॉमिक के नंबर जिसको मिलते हैं उनके लिए तो ये है, एक्स्ट्रा मार्क के लिए जो एलिजिबल हैं उनके लिए ये पॉइंट है, अन्यथा एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको फिर इनमें से कुछ भी नहीं लगाना। एक्स्ट्रा मार्क वालों में देखिए क्या क्या है। सोशियोइकोनॉमिक के जो 5 नंबर मिलते हैं उसमें सबसे पहले आपका नो जॉब सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय तहसीलदार, यानी कि नो जॉब, यदि आपकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है तो आप फिर नो जॉब का सर्टिफिकेट तहसीलदार से अटेस्टेड करवा के रख सकते हैं। वो कब का सर, किस डेट का? वो चाहे आज करवा लो जाके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज आए 10 दिन बाद आए, वो चाहे आज भी आप जाके करवा सकते हैं। ठीक है जी, आज भी उसको करवा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। नो जॉब सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय तहसीलदार। ठीक है, इसके अलावा दूसरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस किसका सर? जो कोई कौशल में लगा हुआ है या कोई गवर्नमेंट में कहीं भी लगा हुआ है तो वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यू बाय अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी जो है जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं वो आपको देगी, तो एक्सपीरियंस का नंबर भी आपको मिलेगा यदि आपका एक्सपीरियंस है तो। अच्छा, फादरलेस या विडो का सर्टिफिकेट, यदि फादरलेस का कोई क्लेम कर रहा है तो फादरलेस, या कोई विडो का क्लेम कर रहा है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, यह भी तहसीलदार से आपका वेरीफाई हो। ठीक है जी। अच्छा, साथ में फिर उसके यदि कोई फादरलेस का लगा रहा है तो उसके साथ साथ आपके पास डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ओरिजिनल के साथ इनकी फोटोकॉपी भी आपकी होनी चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ इनकी फोटोकॉपी भी आपके पास हो। और विमुक्त जाति से बिलोंग करते हैं या टपरी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। और उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सारे डॉक्यूमेंटों के बारे में आपको पता चल गया होगा, कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए जरूरी है और कितने नंबर वाले इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें। जिनका स्कोर कुछ ये बनता है वो सारे अपने इन डॉक्यूमेंट को तैयार रखें, इनसे कम बनता है तो फिर उसको डॉक्यूमेंट तैयार रखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।